जेंट्स, दादी माँ की कहानियाँ। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे भारत में फैल रहा था। सैकड़ों लोग इसकी चपेट में आ गए थे। दिल्ली के पास राजापुर नाम का एक गांव था जिसमें लकी अपने माता पिता के साथ रहा करता था। एक दिन लकी के पिता महेश को किसी काम से शहर जाना पड़ा। शाम को वह जब घर लौटे तो लकी बोला, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा आप मेरे लिए क्या लेके आए हो? बेटा, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लेके आया हूँ। अरे वाह पापा, आप मेरे लिए गाड़ी लेके आए हो। ये लाओ पापा, दो मेरी गाड़ी। फिर महेश ने लकी को गाड़ी दे दी। लकी की माँ महेश के लिए पानी लेकर आई। ये लो लकी के पापा, आपका सारा काम निपट गया। क्या हुआ आपको? अरे भगवान, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी खांसी हो रही है। अगले दिन सुबह लकी की माँ महेश को उठाने के लिए आई। अरे उठो जी, सुबह हो गई, सारा दिन सोते ही रहोगे क्या? लकी की माँ ने जब महेश को हिलाया तो उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ बहुत गर्म है। अरे ये क्या, आपके हाथ तो बहुत गर्म है। मुझे लगता है आपको बुखार आ गया है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे बहुत तेज बुखार आ गया है। ऐसा करो, तुम लकी को भेजकर डॉक्टर गुप्ता को यहाँ पे बुलवा लो। फिर लकी की माँ ने लकी को डॉक्टर को बुलाने के लिए भेज दिया और लकी डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने महेश को देखा और दवा देकर वहाँ से चला गया। कुछ दिन इसी प्रकार बीत गए। महेश को कोई आराम नहीं मिला, साथ ही साथ उसकी पत्नी को बुखार आ गया। यह सब देखकर लकी ने सोचा, कहीं पापा मम्मी को कोरोना वायरस तो नहीं हो गया? वैसे भी वो इतनी तेजी से देश में फैल रहा है। पापा आपका बुखार तो अभी तक ठीक नहीं हुआ। अरे बेटा, तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। नहीं पापा, आप अस्पताल में जाकर दिखा लीजिए, कहीं आपको कोरोना वायरस तो नहीं हो गया है। चुप कर, मुझे कोई कोरोना नहीं हुआ है। और ये बात किसी से जाके मत कहना कि मुझे 3-4 दिनों से बुखार आ रहा है, वरना कोई मेरे पास भी नहीं बैठेगा। 5-6 दिन इसी प्रकार बीत गए, लेकिन लकी के माता पिता का बुखार ठीक नहीं हुआ। लकी के बहुत जिद करने के बाद वे लोग हॉस्पिटल दिखाने के लिए चले गए। वहाँ पर उनके सारे टेस्ट हुए। टेस्ट की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर बोला, मिस्टर महेश, आपको कितने दिनों से बुखार आ रहा है? यही कोई 10-12 दिनों से। क्या आपको 10-12 दिनों से बुखार आ रहा है? और आपको अब टाइम मिला है मेरे पास आने के लिए? अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब, ऐसा क्या निकला हमारी रिपोर्ट में? आप दोनों लोगों को कोरोना वायरस हो गया है। यह सुनकर लकी और उसके माता पिता बहुत घबरा गए। हाँ, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप हमें अब भर्ती कर दीजिए। नहीं, अब आपका बचना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर अंकल प्लीज आप मेरे मम्मी पापा को ठीक कर दीजिए। यह देखकर डॉक्टर को दया आ गई। यह जानते हुए भी कि लकी के माता पिता नहीं बचेंगे, उसने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया। उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। हमें माफ कर दो बेटा, हमारी शर्म की वजह से तुम्हारी खुशहाल जिंदगी बेकार हो गई। लेकिन अब तुम हमसे वादा करो। क्या पिताजी? किसी को भी कोरोना वायरस की वजह से मरने नहीं दोगे। पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारे गांव में कोई भी कोरोना वायरस से नहीं मरेगा। कुछ देर बाद उसके पिता स्वर्ग लोक से धार गए। अगले दिन उसकी माँ का भी निधन हो गया। बेचारे लकी की खुशहाल जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन लकी ने प्रण किया था कि गांव में कोई भी कोरोना वायरस की वजह से नहीं मरेगा। फिर उसने अपने सभी दोस्तों को गांव के बाहर मैदान में बुलाया। क्या हुआ लकी, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? आज जो मेरे साथ हुआ, कल को वो तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे साथ जो हुआ उसका हमें दुख है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे बारे में भी वैसा ही सोचो। अरे दोस्तों, मेरी बात का बुरा मत मानो, लेकिन ये बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं लकी? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम सबको फ्री में मास्क बांट सकें। मास्क नहीं बांट सकते, लेकिन लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक तो कर सकते हैं। लेकिन कैसे लकी? हम घर घर जाकर लोगों को बताएंगे कि समय समय पर हाथ धोएं, बार बार मुंह पर हाथ ना लगाएं, दूर दूर रहकर बात करें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, और खास बात, इसके कतई भी लक्षण लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, कतई भी शर्माएं ना। हाँ लकी, तुम ठीक कहते हो, हम लोग ऐसा ही करते हैं। फिर उन्होंने वैसा ही किया। वे लोग घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करने लगे, लेकिन सभी लोग उनकी बातों को अनदेखा करके उनको बच्चा समझकर वहाँ से भगा देते। लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। एक दिन उन्हें पता चला कि गांव में रामू नाम का एक आदमी जिसको 3-4 दिन से बुखार आ रहा है। वे लोग उसके घर गए
आओ बच्चों, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे काका, हमने सुना है कि आपको 3-4 दिनों से बुखार आ रहा है। अरे वो कुछ नहीं, थोड़ी बहुत हरारत है। अरे नहीं काका, इसको नजरअंदाज मत कीजिए और फौरन हॉस्पिटल में जाकर दिखा लीजिए, कहीं आपको भी कोरोना वायरस ना हो। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई कोरोना वोरोना नहीं हुआ है। लेकिन आप एक बार दिखा तो लीजिए। बड़े आए मुझे पाठ पढ़ाने वाले। ऐसा करो, अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन बच्चों ने हार नहीं मानी और वे जाकर उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर को बुला लाए। डॉक्टर और बच्चों के बहुत कहने पर रामू ने अपना चेकअप कराया। उसको तो वाकई में कोरोना वायरस था, लेकिन ज्यादा दिन न होने के कारण उसका वायरस ठीक हो गया। इसी प्रकार सभी गांव वाले लकी और बाकी बच्चों की बातें मानने लगे और लकी ने अपने पूरे गाँव को कोरोना वायरस से बचा लिया। हेलो दोस्तों, आप सभी को दादी माँ की कहानियाँ की टीम की ओर से आग्रह है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार के साथ साथ आप भी सहयोग करें। हम केवल कुछ छोटी बातों को ध्यान में रखकर कोरोना से खुद ब खुद के परिवार को बचा सकते हैं। जैसे समय समय पर हाथ धोना, कम से कम हाथों को मुंह और नाक पर लगाना, बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर जाना, ज्यादा भीड़ वाले इलाके में ना जाना, किसी से भी बात करते समय 1 मीटर की दूरी बनाए रखना और अगर कोई भी तकलीफ है तो तुरंत डॉक्टर से सुझाव लेना। अगर आप शर्म करेंगे तो ये आप और आपके परिवार और आपके देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जब हम सुधरेंगे तभी देश सुधरेगा, जब हम बदलेंगे तभी देश बदलेगा। पानी पानी पानी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। क्या इस घर में कोई है जो मुझे 2 घूंट पानी पिला दे? आप एक क्षण रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेके आती हूँ। माफ कीजिएगा, आप देखने में तो किसी अच्छे राजघराने की लग रही हैं। फिर ये इस तरह? हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मैं माधवगढ़ राजघराने की सबसे बड़ी रानी रानी सावित्री हूँ। फिर आप यहाँ इस तरह कैसे? मेरे कर्मों की वजह से। क्या हुआ, आप मुझे बताएं। ये बहुत लंबी कहानी है। मैं अपने 2 सौतनों रानी उर्मिला रानी मधवाला के साथ माधवगढ़ राजघराने में रहा करती थी। कोई पुत्र ना होने की वजह से हमारे महाराज बहुत परेशान रहते थे। एक बार उन्हें एक ऋषि के बारे में पता चला, फिर महाराज उनके पास गए। हे मुनिदेव, आप मेरी सहायता करें, मेरा कोई पुत्र नहीं है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि जल्द से जल्द मेरा कोई पुत्र हो जाए। फिर मुनि ने महाराज को 2 फल दिए। ये लो राजन, ये दोनों फल आप अपनी किन्हीं 2 प्रिय पत्नियों को खिला दें, जिससे कि उनके पुत्र हो जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है राजन। क्या शर्त है आपकी? आपको अपने 2 पुत्रों में से कोई एक पुत्र मुझे देना होगा। कुछ देर सोचने के बाद महाराज ने मुनि को हाँ बोल दिया। फिर महाराज महल में आ जाते हैं। फिर महाराज ने रानी उर्मिला और रानी मधवाला को 2 फल खिला दिए, लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद मेरी दोनों सौतनों के पुत्र हो जाते हैं। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं था, इसलिए महाराज का प्रेम मेरे प्रति अति अल्प हो गया। महाराज, मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया जो आप मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते? मेरी बातों को अनसुना करके महाराज वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद मुनि महाराज के दरबार में आए और मुनि ने महाराज से अपने हिस्से का पुत्र मांगा। लेकिन महाराज मुनि को अपने किसी भी पुत्र को देना नहीं चाहते थे। महाराज ने राजकुमारों की जगह अन्य 2 लड़कों को खड़ा कर दिया। मुनि को पता था कि ये महाराज के पुत्र नहीं हैं। हे राजन, मैं जानता हूँ कि ये आपके असली पुत्र नहीं है। कृपया करके अपने असली पुत्रों को ही मेरे सामने लाएं। महाराज को ना चाहते हुए भी राजकुमारों को मुनि के सामने खड़ा करना पड़ा। मुनि को महाराज का ज्येष्ठ पुत्र अच्छा लगा और मुनि ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। महाराज, मुझे आपका ज्येष्ठ पुत्र पसंद आया है। आप मुझे अपना ज्येष्ठ पुत्र दे दें। लेकिन महाराज अपने किसी भी पुत्र को देने से मना कर देते हैं और फिर मुनि को क्रोध आ गया। राजन, मेरी वजह से आपके पुत्र हुए और अब आप मुझसे ही छल कर रहे हैं। जाइए, मैं आपको श्राप देता हूँ कि अब आपका कोई भी पुत्र जीवित ना बचे। ये सुनकर महाराज बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मुनि को वहाँ से भगा दिया। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मुनि की वजह से महाराज के पुत्र हुए। ये सुनकर मुझे क्रोध आ गया।
अच्छा अपनी दोनों रानियों को ऋषि के पास ले गए जिससे उनके पुत्र हो गए और अब मेरे प्रति प्रेम भी कम कर दिया। जब पुत्र ही नहीं बचेंगे तो देखती हूँ कि महाराज का प्रेम मेरे प्रति कैसे कम होता है। फिर मैंने राजकुमारों के दूध में जहर मिला दिया जिसे पीकर राजकुमार मर गए। महाराज को अत्यंत दुख हुआ। फिर महाराज उन मुनि को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और उन्हें वो मुनि मिल जाते हैं। हे मुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मेरे दोनों पुत्रों को पुनः जीवित कर दीजिए, फिर चाहे आप उन्हें अपने पास ही क्यों न रख लेना। ठीक है राजन, मैं आपके दोनों पुत्रों को जीवित कर देता हूँ, लेकिन फिर मैं आपके दोनों ही पुत्रों को अपने पास रखूंगा। फिर मुनि ने दोनों राजकुमारों को जीवित कर दिया। और हाँ राजन, राजकुमारों को जहर देने वाला कोई बाहरी सदस्य नहीं है, अपितु आपकी ही रानी सावित्री ने उन दोनों को जहर दिया है। ये सुनकर महाराज को बहुत अधिक क्रोध आया और उन्होंने मुझे राज्य से निकाल दिया और मुनि ने भी दोनों राजकुमारों को अपने पास रख लिया। तुम तो बड़ी ही नीच प्रवृत्ति की औरत हो। तुम्हें पानी पिला के तो मेरे हाथों से पाप हो गया। चली जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो देखा दोस्तों, गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है, इसीलिए हमको कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।